तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे नहीं है। तो वारे डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10th क्लास के नागरिक शास्त्र के तीसरा चैप्टर, यानी 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इसका हम लोग चर्चा करने वाले हैं, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है भाई साहब, ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकतांत्रिक राजनीतिक दल, किस तरह लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल का महत्व होता है। अगर राजनीतिक दल नहीं रहे तो लोकतंत्र का महत्व खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र का एक तरह से राजनीतिक दल को किस लोकतंत्र का प्राण क्यों कहा जाता है, इन सभी चीजों का जो है ना हम लोग चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी का पोस्टमार्टम करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो छूट नहीं सके। एक कॉन्सेप्ट के साथ एक वेटर आपका वैल्यू एडिशन होगा। बस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, जिससे क्या होगा कि आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आया है, जो अभी तक एग्जाम में जितने भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, और जितने इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबल है, जो आने वाले ऐसे होंगे बोर्ड मॉडल की तरह होंगे जिनकी संभावना है आने का, इन सभी क्वेश्चन का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे और मिल के मचाएंगे बवाल। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। देखिए, चैप्टर 3 के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ना है, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। बहुत ही आराम से देखिएगा, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जिसको हम लोग कंपटीशन इंग्लिश में कहते हैं, और संघर्ष यहाँ पर स्ट्रगल। ठीक है, इन सभी चीजों को एक एक करके समझेंगे थोड़ा देर में। इसका उसके बाद जो कंसेप्ट के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। देखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हम पहले भी देख चुके थे कि लोकतंत्र क्या होता है। मतलब एक ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें जनता शासन करने के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है अपने मर्जी से। इसमें किसी भी तरह का कोई वंशानुगत या फिर कोई भी इसमें दबाव वाला बात नहीं होता है। और इसमें जनता के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है, बहुत सारा ऑप्शन में से जनता को चुनना होता है कि कौन हमारे लिए बढ़िया काम करेगा, कौन हमारे लिए अच्छा है। बात समझ आ रहा होगा आपको? तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। ये जब हम बोले तो उसमें जनता के प्रतिनिधियों की हम बात करेंगे, जनता प्रतिनिधियों की चुनाव करती है। तो आखिर ये प्रतिनिधि होते कौन है, ये आते कैसे हैं, ये हमारे सामने कहाँ से आते हैं, वोट कैसे मांगते हैं, इन्हीं सभी चीजों का हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे तो उसमें हम प्रतिनिधि की बात करते हैं। और वो जो प्रतिनिधि होते हैं, वो जो भाई साहब प्रतिनिधि होते हैं, वो प्रतिनिधि ही जो राजनीतिक दल से संबंधित होते हैं। यहां पर समझना, ये राजनीतिक दल मतलब व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका मुख्य उद्देश्य चुनाव लड़ना तथा सरकार में सत्ता प्राप्त करना होता है। ठीक है ना। अब इन्हीं राजनीतिक दल के माध्यम से क्या होता है, यहां पर लोग क्या करते हैं, इसमें भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, और हमारे पास आते हैं, वोट मांगते हैं, और हमको जो अच्छा लगता है उसको वोट देते हैं, और क्या करते हैं, जीता करके भेजते हैं सरकार में, और वो हमारे लिए काम करता है। अगर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति अच्छा काम नहीं कर रहा है तो फिर अगली बार चुनाव होगा, हम उसे क्या करेंगे, उसको हटा देंगे, फिर दूसरे किसी को लाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, यहां पर देखिए, एक काम क्या करें, हम चुनेंगे, अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर दोबारा हम क्या करेंगे, हटा भी सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन है। तो देखिए, इस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ठीक है ना, बहुत सारा राजनीतिक दल होता है। वो अपने जीतने के लिए हमारे सामने अपना घोषणा पत्र लाते हैं। घोषणा पत्र का मतलब क्या होता है, वो अपना पहले एक जो होता है ना, बहुत सारी अपने कार्यों की एक सूची बनाते हैं कि हम जीतेंगे तो ये कार्य करेंगे, मेरा उद्देश्य ये है, मेरा एक तरह से उनका एक तरह से सिद्धांत होता है। हर राजनीतिक दल का क्या होता है, एक सिद्धांत होता है। जैसे बीजेपी है तो बीजेपी जो है उसका सिद्धांत अलग है। बीजेपी हमेशा जम्मू कश्मीर के जो है 317 आर्टिकल को हटाने के पक्ष में हमेशा थी, जबकि कांग्रेस जो है इसके पक्ष में नहीं थी। बीजेपी हमेशा जनसंख्या नियंत्रण के पक्ष में है। वो हमेशा अपने राम मंदिर को पक्ष को रखा कि राम मंदिर हम आएंगे तो बनवाएंगे। तो सबका अपना एक सिद्धांत होता है और अपना मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र, उसमें अपने कार्यों की सूची बनाकर रखते हैं और लोगों के पास आके बताते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी राजनीतिक दल क्या होती है, वोट मांगने के दौरान अपनी कार्यों को बताती है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। और उनमें क्या होता है, एक तरह से कंपटीशन होता है। किस तरह हम ही अगर कंपटीशन के एग्जाम देने जा रहे हैं, आप रेलवे के एग्जाम देने जाते हैं तो बहुत सारा लड़का आता है और उसमें अपना बेटर देने का कोशिश करता है, बहुत मेहनत करता है। उसी तरह ये राजनीतिक दल में भी कंपटीशन होता है। ठीक है ना। और कंपटीशन होता है तभी लोकतंत्र मजबूत भी होता है। देखिए, जैसे क्या होता है कि जहां पर भी अगर कॉम्पिटिटर कम होंगे, वहां पर जिस सिस्टम में वो लगा हुआ है वो सिस्टम डिक्टेटर तानाशाही बन जाता है, तानाशाह के जैसा मतलब बिहेव करने लगता है। जैसे समझिएगा, अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में अगर कोई एक ही दुकान हो तो उस दुकान वाला का भाव बढ़ जाएगा, महंगा देने लग जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वहां पर बहुत सारा दुकान हो तो देखिए कि आपको सुविधा बढ़िया मिलेगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो आपको घर पहुंचा देगा,
बोलेगा कि हाँ आप पैसा देने वाले आदमी हैं टाइम से, तो बोलेगा हाँ साहब बता दीजिए ना, आपके घरे पहुंचा देंगे सामान। देख रहे हैं ना, सर्विस बढ़िया मिल रहा है। वो लोग चाहेंगे कि सर्विस जितना अच्छा देंगे उतना हमसे लोग जुड़ेंगे, जब हमसे जुड़ेंगे तो हमको फायदा होगा। उसी तरह ये जो है ना पॉलिटिकल पार्टी भी होती है, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने जीतने के लिए, सरकार बनाने के लिए हमसे बहुत अच्छी अच्छी वादाएं करती है, हमारे साथ जुड़े रहने की वादा करती है, ठीक है ना, अच्छा काम करने की वादा करती है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका होता है जिससे हम उनसे अच्छा काम करा सकते हैं। और इसमें उनको डर भी होता है कि अगर हम जनता के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, हम जो बोले हैं वो काम अच्छा नहीं करेंगे, वो या फिर वो काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा, जनता हमें दोबारा नहीं जीतने देगी। तो इससे क्या होगा कि लोगों को यहाँ पर अच्छा काम भी मिलेगा, लोगों का भलाई भी होगा, देश का विकास भी होगा। लेकिन अगर पार्टी एक ही हो या फिर कम पार्टी हो, ठीक है ना, एक या दो पार्टी हो, तो यहाँ पर लोगों का क्या होगा, ऑप्शन कम होगा, तो जनता जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, इनका भी भाव बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये भी अच्छा से काम नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए हम चाइना की बात करते हैं, यहाँ पर आपको एक दलीय व्यवस्था है, एक पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी है, ठीक है ना, ये कम्युनिस्ट पार्टी को कोई डर ही नहीं है, लोगों को मजबूरी है, चुनना है उसी में से, वो अच्छा काम करे बुरा काम करे क्या नहीं कर रहा है उससे किसी को मतलब नहीं है। हमारे देश में क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत सारा दल है, एक दल को हम लोग जिताएं, वो अच्छा नहीं काम करा दूसरे को जिताएंगे, वो अच्छा नहीं काम करा तीसरे को जिताएंगे। इस तरह बहुत सारे जो है ना इसमें कंपटीशन होगा, और इससे क्या होगा, लोगों का भलाई होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं है? तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और संघर्ष का मतलब, मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई दल ऐसा है काम नहीं कर रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है, सरकार बना लिया, तो वहां पर अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है वो संघर्ष करती है, जनता के साथ मिलकर उसके खिलाफ आवाज उठाती है, जनता के आवाज़ों को बुलंद करती है। बात समझे कि नहीं? यही सभी सारी चीज़ों को पढ़ना है। इसमें मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें राजनीति दल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह राजनीति दल इस लोकतंत्र को मजबूत बना के लगता है, और राजनीति दल को लोकतंत्र का प्राण कहते हैं। इन सभी चीज़ों का चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं, और बीच में जैसे जैसे आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते चलेंगे, ठीक है? तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाई साहब, मैं पहले इसका वाइट कर लेता हूँ। क्या कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक में प्रारंभ हुआ था? देखिए जब भी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पढ़ते हैं उसमें सरकार बनती है, अभी जस्ट बताया, लेकिन कभी कभी क्या होती है कि सरकार अपने वादा को पूरा नहीं करती है, जो हमसे वादा की थी वादा को पूरा नहीं करती है, तो लोग देखते हैं रोड पे उतर आते हैं, आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। कोई अगर सरकार कोई कानून गलत बना दी तो लोग आंदोलन करना शुरू कर देते हैं सरकार के खिलाफ, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आ जाती हैं, आंदोलन कर देती है। वही हुआ था 1971 ईस्वी के आम चुनाव में। 1971 ईस्वी में भारत का जो है ना, भारत का स्थिति बहुत गड़बड़ हो चुका था। 1971 ईस्वी में याद कीजिए बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, बांग्लादेश का, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी बांग्लादेश को हेल्प करके बना दी। उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत की स्थिति खराब हो गई, बहुत गरीबी आ गया था भारत में। तो इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए एक नारा दिया जिसे कहते हैं गरीबी हटाओ का नारा। तो क्वेश्चन पूछेगा गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी ने। कब? 1971 ईस्वी के आम चुनाव में। देखिए अभी भी मोदी जी क्या होता है, जब कोई भी चुनाव होता है तो क्या कहते हैं, डिजिटल इंडिया, ठीक है ना, या फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। मोदी जी इस तरह का भाषण देते हैं कि नहीं देते हैं, इस तरह का नारा देते हैं कि नहीं देते हैं? देते हैं। उसी तरह क्या है, इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है ना, और लोगों ने बहुत उम्मीद से उनको जिताया 1971 ईस्वी के आम चुनाव में। लेकिन 1972-73 आते आते कोई भी इसमें विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, स्थिति और खराब हुआ। 1972-73 ईस्वी में मानसून खराब होने की वजह से फसल खराब हो गया, किसानों की स्थिति और बदतर हो गया, महंगाई, तेल का दाम काफ़ी बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। स्टूडेंट ने क्या किया, स्टूडेंट ने स्ट्राइक कर दिया, आंदोलन कर दिया। उस आंदोलन का नेतृत्व, अगुवाई जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। इसी में हम लोग देखेंगे किस तरह आपातकाल लागू हुआ, इन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे आराम से। तो देखिए ये सारा जो कहानी हुआ था 1971 से यानी 1970 के दशक में। 70 के दशक जब बोलेंगे यानी 1970 से लेके 79 तक, यानी 1970 से लेके 1979 ईस्वी तक, इसको 70 का दशक कहेंगे। तो भाई साहब ये किस दशक में हुआ था? तो 70 के दशक में हुआ था। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई होप कि ये वाला बात आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा सा चलते हैं। एक और क्या है, 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए 2011 में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व अन्ना हजारे के द्वारा किया गया था। उसी जो आंदोलन चल रहा था उसी आंदोलन में एक और भी व्यक्ति था आज जो बहुत फेमस है। देखिए अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे के साफा राइट हैंड थे, ठीक है ना। अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन में भाग लिया हुआ था, और उस आंदोलन में उसी समय अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो क्या थे, ऑफिसर थे, वहाँ से वो क्या किए, वो रिजाइन दे दिए और इस आंदोलन में आए, क्योंकि
क्योंकि उनको लगा कि सरकार बहुत बड़ा घोटाला कर रही है, ठीक है ना, और उसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन शुरू किए थे, जिसका नेतृत्व अन्ना हजारे किए थे, ठीक है ना। और उसी समय 2 अक्टूबर 1912 ईस्वी को आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का गठन हुआ। और आज देखिए आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है, एक आपका दिल्ली और दूसरा पंजाब। बहुत अच्छा काम भी कर रही है, ठीक है ना, एकदम बवाल मचाई हुई है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नांकित में किसने किया था। देखिए बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किए थे। देखिए क्वेश्चन पूछेगा संपूर्ण क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, तो संपूर्ण क्रांति का शुरुआत ऐसा कुछ नहीं था। संपूर्ण क्रांति का पहली बार जो है ना शब्द का प्रयोग ये 5 जून 1975 ईस्वी को गांधी क्या नाम था इनका, जयप्रकाश नारायण, ये पटना के गांधी मैदान में जब भाषण दिए थे उस समय किए हुए थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहेगा गांधी यहाँ पर जयप्रकाश नारायण छात्र आंदोलन का अगुवाई कब किए थे, तो 1974 ईस्वी में। बिहार में छात्र आंदोलन का अगुवाई किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने। कब किया था, 1974 ईस्वी में। संपूर्ण क्रांति का एक तरह से शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति किसके खिलाफ में, किसके सरकार के खिलाफ में शुरू किए थे, तो किसके खिलाफ में किए थे, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है ना। और आपको बता दें कि 5 जून को ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए और 20 दिन के बाद 25 जून 1975 ईस्वी को क्या हो गया, उस समय भारत में आपातकाल लागू हुआ। वो आपातकाल कितने दिन तक चला था, 18 महीना तक चला हुआ था। 18 महीने के बाद क्या हुआ, ये इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। उसके बाद सरकार किसकी बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी। बात समझ रही, जो 1980 ईस्वी में उसका भी सरकार गिर गया, ठीक है ना। और प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हुए थे मोरारजी देसाई। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। किस पार्टी से थे, तो जनता पार्टी से थे, ठीक है ना। हम इन सभी चीज़ों का एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले करा क्या, बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे। देखिए बिहार में छात्र आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे, अगुवाई कौन किए हुए थे, जयप्रकाश नारायण। इसलिए इनको शुरुआत करने वालों में भी रखा जाता है, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण। करेक्ट है। इनमें से कौन बिहार के महान दलित नेता थे, तो जब बिहार का पूछेगा ना तो जगजीवन राम, लेकिन कहेगा भारत का तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, बात समझ गई, जबकि जगजीवन राम का जन्म बिहार में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार के महान दलित नेता जगजीवन राम, भारत का कहेगा तो भीमराव अंबेडकर। बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था। देखिए चिपको आंदोलन का प्रारंभ महिलाओं के द्वारा किया गया हुआ था। देखिए उत्तर प्रदेश के टेहरी गढ़वाल नामक जो एक जिला था, वहाँ पर गांव में क्या किया, जो एक तरह से क्या था आपका पहाड़ी इलाका था, बात समझ नहीं, उस इलाका में उस गाँव के लोगों ने क्या किया कि वहाँ के स्थानीय सरकार को वो लोग बोले कि अंगूर का हमें क्या कीजिए, जो है पेड़ कुछ दीजिए, जो खेती बाड़ी के लिए जो औजार बनाने वाला होता है ना, जिससे मान लीजिए कुदार हो गया तो उसका हम मुठवार बनाने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए उनको ज़रूरत था। लेकिन सरकार उनकी उनको मना कर दिया, ठीक है ना। और वो जो है जो पूरा वहाँ का अंगूर का खेती था, बाकी और भी जितने भी पेड़ पौधे थे, वो सरकार ठेकेदारी दे दी एक स्पोर्ट्स कंपनी की, जो खेलकूद का सामान नहीं बनाता है, उस कंपनी को ठेकेदारी दे दी। तो वहाँ के लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया इसका कि हम लोगों को ज़रूरत था तो सरकार नहीं दिया और इसको बेच रही है सरकार, और कंपनी आएगी तो क्या करेगी, पूरा आसपास के पेड़ों को काट के लेके चली जाएगी। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का भी प्रदूषण, पर्यावरण का भी नुकसान होगा। तो लोगों ने क्या किया, वहाँ की महिलाओं ने शुरू किया इस आंदोलन को, ठीक है ना। और जाकर के पेड़ से चिपक जाते थे, ठीक है ना। बोलते थे अगर पेड़ काटना है तो पहले हमको काटिए, उसके बाद पेड़ काटिए। इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहा गया, ठीक है ना। किसके द्वारा शुरू किया गया, महिलाओं के द्वारा। इसका मुख्य नेता कौन था, सुंदरलाल बहुगुणा। चंडी प्रसाद भट्ट का भी इससे संबंध है, कभी कभी क्वेश्चन में आता है। ऑप्शन अगर नहीं रहेगा तो चंडी प्रसाद भट्ट भी मार सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य नेता कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 1972 ईस्वी के, 1970 के दशक में कहा जाता है, 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था, ठीक है ना। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहेगा कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। अभी जस्ट देखिए सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन अगर ऑप्शन ये सब कुछ ना रहे, यहाँ चंडी प्रसाद भट्ट रहेगा तो आप मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करेगा, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था। गजब हाल है, पर्यावरण की सुरक्षा। कितना क्वेश्चन इसमें लगा दिया है तो भाई। करेगा, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो उत्तराखंड से। क्वेश्चन पूछेगा उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से 2000 ईस्वी में अलग हुआ था, ठीक है ना। शुरू में इसका नाम उत्तरांचल था, उत्तरांचल। शुरू में इसका नाम क्या था, उत्तरांचल। बाद में इसका नाम 2009 में बदल के क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय किसान दिवस, देखिए भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 23 दिसंबर को। भारतीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, 23 दिसंबर। नेक्स्ट
कराया। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था? देखिए अभी जो लोकसभा 2019 में हुआ उसको 17वीं लोकसभा चुनाव कहते हैं, ठीक है, 17वीं लोकसभा चुनाव। तो 2019 में 17वीं हुआ, तो इसके 5 साल पहले लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। तो 5 साल पहले भाई साहब आप जाएंगे तो क्या होगा? 2014 नहीं हो जाएगा? तो 16वीं लोकसभा 2014, आप कहेगा 15वीं लोकसभा का चुनाव, 15वीं तो कब हो जाएगा? 2009 में 15वीं लोकसभा का चुनाव, ठीक है ना। क्वेश्चन इसके पहले ही वाला हम लोग चैप्टर में पढ़े हुए थे कि 17वीं लोकसभा में महिलाओं का संख्या 78, 16वीं लोकसभा में महिलाओं का संख्या 65। बात समझे कि नहीं? ये सब चीज़ हम लोग देखे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर मेधा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हैं, ठीक है ना। डॉक्टर मेधा पाटेकर का जो संबंध था भाई साहब याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से था। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 गांव से नर्मदा नदी जो गुजरती थी और उसके जितने भी सहायक नदी थे उस पर बांध बनाना था। लगभग आपको बता दें कि 30 बड़ा बांध और 300 छोटे बांध और लगभग 135-40 के करीब जो था ना आपका मझोला बांध बनाना था, जिससे लगभग आपको बता दें कि हम आपको 350 गांव लगभग 350 गांव डूबने की आशंका हो गया। पर्यावरण का भी वहाँ पर काफ़ी नुकसान, उसके बाद वहाँ के फसल नुकसान, ठीक है ना। इन सभी चीज़ को देखते हुए वहाँ के जितने भी गाँव के लोग थे इसका विरोध करना शुरू किया। और इस विरोध का जो मुख्य नेता मतलब कि इस आंदोलन का मुख्य नेता जो थी वो कौन थी? मेधा पाटेकर, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? घनिष्ठ रूप से कौन जुड़ी हुई थी? तो मेधा पाटेकर, ठीक है ना। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध था जो 1988-89 के करीब में ये शुरू हुआ था। लेकिन ये जो नर्मदा बचाओ थी जो मतलब कि जो बांधों का जो ये बनने का जो बात शुरू हुआ था ये 1980 के दशक में। देखिए तो क्वेश्चन पूछेगा दशक अगर पूछेगा तो 1980 के दशक, ईयर पूछ देगा तो 1988-89। बात समझ आ रहा है? तो मेधा पाटेकर का संबंध किससे था? क्वेश्चन पूछेगा क्या? नर्मदा जो आंदोलन था, नर्मदा जो बचाओ आंदोलन था वो मुख्य रूप से किस नदी पर बांध बनाने का विरोध कर रहा था, ठीक है ना। तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से, नर्मदा घाटी जो परियोजना था ये किन राज्यों से संबंधित है? अभी हम उसी का बात कर रहे हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना का 3 गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। बात समझ गए? दूसरा ये क्वेश्चन क्या कराएगा? ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ था? याद रखिएगा बहुत ही आराम से। ताड़ी विरोधी आंदोलन 1992 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला नेल्लोर जिला से शुरू हुआ था भाई साहब। दुबरगंटा गांव से, ठीक है ना। इस गांव की महिलाएं अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई थी। देखिए वो सब जाता था कमाने बेचारा और जाके कमा लेता था, वहीं से पूरा फुल पैक होके पूरा पैसा वैसा बर्बाद करके आता था बेचारा। घरे सब्जी नहीं होता था लेकिन भाई साहब का डेली चिकना और इलो का जो है ना पैक चलता था। घर की स्थिति खराब होने लग गया, महिला परेशान हो गई थी, ठीक है ना, क्योंकि कमा के नहीं आएगा तो घर कहाँ से चलेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए महिलाओं ने जितने भी शराब बेचने वाले दुकानदार थे उनका विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे ये आंदोलन लगभग 500 गाँवों में फैल गया, क्योंकि ये हर घर का मतलब मैक्सिमम ऑफ जितना भी घर था वहाँ पर पुरुषों का यही हाल था। कमा लेते थे, पी करके घरे आते थे, पैसा वैसा समाप्त, घरे सब्जी नहीं है क्या उनसे कुछ मतलब उनको नहीं होता था। तो महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू किया। धीरे धीरे ये 500 गाँवों में फैल गया, जिसके वजह से इस आंदोलन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया और सरकार इस पर संज्ञान ली, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा ताड़ी विरोध आंदोलन का निम्न किस प्रांत में? तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिला से शुरू हुआ था, ठीक है ना। और इसमें महिलाओं का मुख्य योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन हुआ था? तमिलनाडु में। पिछले भी हम चैप्टर में बताए हुए थे कि तमिलनाडु में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के विरोध में क्या हुआ? आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित वर्ग को समाज में एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का प्रयास निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। जब संविधान बनाया तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को जो है उनमें आरक्षण दिवाया। जितने भी दलित वर्ग के लोग थे, जो छुआछूत भेदभाव आदि जैसी भावनाएं थी, इन सभी पर रोक लगाया, प्रतिबंधित किया, ठीक है ना, ताकि इनकी स्थिति को सुधार किया जा सके, इनकी स्थिति में सुधार आ सके और इनका भी विकास हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन का गठन कब हुआ? गठन किस राज्य में हुआ था? याद रखिए 1972 ईस्वी में दलितों के जितने भी युवा दलित थे उन सभी ने मिलकर महाराष्ट्र में क्या बनाया था? एक दलित पैंथर। इसको हटा दो यार।
महाराष्ट्र में क्या बनाया था, दलित पैंथर्स एक संगठन बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य था दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचार और जितने भी उनके साथ हो रहा एक तरह से दुर्व्यवहार है उस पर रोक लगाना और इनको क्या करना, आगे बढ़ने का मौका दिलाना था, ठीक है ना। दलित पैंथर्स का कहाँ था, महाराष्ट्र में। कब था, 1972 ईस्वी में। इसमें जितने भी संगति थे, सदस्य थे, कौन थे, दलित थे, दलित युवा थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हुआ 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। देखिए 1977 ईस्वी, कभी जस्ट बताया, 1975 में क्या हुआ था भाई साहब, 25 जून को यहाँ पर क्या हो गया, आपातकाल लागू हो गया। 18 महीना के बाद, 18 महीना के बाद आपातकाल खत्म होता है और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई। चुनाव हुआ और जनता पार्टी का सरकार बना। जनता पार्टी का उसी समय एक गठन किया गया था, 6-7 जो दल था उसको मिला करके, ठीक है ना। 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और उसी में क्या हुआ कि यहाँ पर गठबंधन का सरकार बना। लेकिन ये भी सरकार गठबंधन का चल नहीं पाया। और लेकिन यहाँ पर याद रखिए, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई किस पार्टी से थे, तो यहाँ याद रखिएगा जनता पार्टी, ठीक है ना, जनता पार्टी से, ठीक है, जनता पार्टी। इसका स्थापना 1977 ईस्वी में, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन पर्यावरण से ही ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। वर्ष 1975 में बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो कौन सा कांड हुआ था, यहाँ पर याद रखिए, आपातकाल लागू हुआ था। कब लागू हुआ था, तो 25 जून 1975 ईस्वी को। किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। देश के अंदर आपातकाल, देश के अंदर क्या हुआ था, आपातकाल लागू हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी क्या थी, देश की प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन पूछेगा कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। देखिए 1977 में जब आम चुनाव हुआ था ना भाई साहब, तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी, ठीक है ना, और इनका बेटा संजय गांधी, ठीक है ना, संजय गांधी, ये दोनों आदमी हार गया था अपने अपने चुनाव क्षेत्र से। जो मतलब कि इन लोगों का जो क्षेत्र होता है, लोकसभा क्षेत्र होता है, वहाँ से। इनका बेटा अमेठी से चुनाव लड़ रहा था, ठीक है ना, और रायबरेली से ये लड़ रही थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। दोनों आदमी हार गया। अब सोचिए, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हार गया, ये होता है लोकतंत्र का ताकत। नेक्स्ट करेंगे, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी, तो 1977 ईस्वी में। और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे, तो मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, लोकसभा में चुनाव हेतु कुल सीटों की संख्या है, निर्वाचन, लोकसभा में निर्वाचन यानी चुनाव हेतु, ठीक है ना, तो चुनाव के लिए यानी निर्वाचन के लिए पूछेगा तो 543, क्योंकि दो जो है ना मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, जिसको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। याद आपको रखना है ये भाई साहब कि चुनाव के लिए 543, लेकिन कहेगा लोकसभा में कुल कितने सीट है, तो 545, जिनमें से दो को तो मनोनीत किया जाता है, लेकिन चुनाव कितने सीटों का होता है, 543 सीटों का होता है। ध्यान रहेगा ना, कितना लिखा मार देगा 545, गलत हो जाएगा, क्योंकि कुल सीट 545 है, लेकिन यहाँ निर्वाचन हेतु कह रहा है तो 543। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन कब हुआ था, तो देखिए बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन 1974 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना, और 1975 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। करेगा, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, अंगूर के पेड़ काटने से अनुमति से, आर्थिक शोषण के मुक्त से, शराबखोरी, संबंधित नहीं है, कांग्रेस पार्टी के विरोध से। यानी संबंधित नहीं है कि संबंधित है यहाँ नहीं होगा भाई, यहाँ संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। यही ना था, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति सरकार नहीं दी थी इनको, जिसके वजह से ये लोग बवाल उखाड़ दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो दलित पैंथर का जो कार्यक्रम था क्या था, जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्त। देखिए यहाँ पर क्या था कि औद्योगिक मजदूर, दलित सेना का गठन, दलित जाति प्रथा उन्मूलन, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्त। यहाँ पर इससे कोई इनका संबंध नहीं था, यह औद्योगिक मजदूर से नहीं था इनका संबंध। बात समझे कि नहीं, जितने भी भूमिहीन गरीब किसान, जितने भी पिछड़े लोग थे, उनसे इनका संबंध था। बात समझे कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
भारत में आपातकाल किस वर्ष लागू हुआ? तो 1975 ईस्वी 25 जून, इंदिरा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेगा राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2003 में लागू हुआ था। देखिए याद रखिएगा, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब लागू हुआ था? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो 1988-89। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस ने नारा दिया, तो कांग्रेस ने 1971 ईस्वी के आम चुनाव में क्या दिया था? गरीबी हटाओ का नारा। किसने दिया? इंदिरा गांधी ने, गरीबी हटाओ का नारा। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? याद रखिएगा, राजस्थान के भीम तहसील नामक गांव से हुआ था, ठीक है ना। 1990 के दशक में क्या हुआ था? ये आंदोलन शुरू हुआ था 1990 के करीब में, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ था कि वहाँ के जितने भी मजदूर थे काम करने वाले, उनको ऐसा लगा कि मेरा जो है मजदूरी मारा जा रहा है, घपला किया जा रहा है, तो उन लोगों ने क्या मांगा? अपना जो उनके सरकार की तरफ से जो उनके लिए पैसा आ रही है उसका रसीद मांगा, ठीक है ना। और उसी समय से ये आंदोलन का शुरुआत हुआ, ठीक है ना, और पूरे भारत में फैल गया। भारत में 2000 याद रखिएगा 2005 में सूचना आंदोलन का क्या हुआ? मतलब कि यहाँ पर सूचना के अधिकार को लागू किया गया था, ठीक है ना, संविधान संशोधन के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछेगा सूचना का अधिकार मतलब सूचना का अधिकार कानून भारत में कब लागू हुआ था? 2005 में। कहाँ से शुरू हुआ था? तो राजस्थान के भीम तहसील से शुरू हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा उस कानून का नाम बताएं जी एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया, जो करेक्ट है, उस कानून का नाम बताएं जो एक जन आंदोलन के द्वारा प्राप्त किया गया। सूचना का अधिकार आंदोलन, कंपनी कानून, उत्पाद, हाँ, जन आंदोलन। यहाँ पर क्या होता है? सूचना का अधिकार कानून, यही ना हुआ था? सूचना का अधिकार कानून यहाँ पर क्या हुआ था? आंदोलन करके ये लोग मांगे हुए थे। कब लागू हुआ? 2005 में भारत में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? संपूर्ण क्रांति का क्या उद्देश्य था? तो देखिए उस समय जो सरकार निर्वाचित की गई थी, लोगों को ऐसा लगा कि ये सरकार हमारे लिए सही कार्य नहीं कर रही है। उस समय इंदिरा गांधी भी हट पड़ गई हुई थी। सोचिए ना कि इंदिरा गांधी लोकतंत्र को गला घोटने का प्रयास की। उस समय लोग जब विरोध कर रहा था तो लोगों की बात को नहीं सुन करके और उन लोगों को जेल में डाला दिया और देश में आपातकाल लागू कर दी। उस समय ऐसा लग रहा था कि फिर से अब लोकतंत्र भारत में क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ? निर्वाचित सरकार को बदलने का ये लोग प्रयास कर रहे थे, क्योंकि ये सरकार सही से काम नहीं कर रही थी, जनता के भलाई के लिए कार्य नहीं कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में कौन किसान यूनियन के नेता थे? देखिए बहुत ही आराम से याद रखिएगा कि किसान यूनियन के नेता थे पूछेगा तो याद रखिए महेंद्र सिंह टीकैत। इन्होंने 1 जुलाई 1987 ईस्वी में किसान यूनियन का गठन किया, ठीक है ना। किसान यूनियन का गठन क्यों किया गया था? उस समय भारत में जो नकदी फसल था, जैसे हरित क्रांति हुआ 1960 के दशक में हुआ था, 1900 या मतलब माना जाता है कि लगभग 66-67 के करीब में हुआ था। तो उस समय जब हरित क्रांति हुआ ना, तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में उत्पादन गेहूं और गन्ना का बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से वो नकदी फसल बन गया। जब भी आप किसी फसल को बेचने लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप बेच करके उससे पैसा प्राप्त कर ले रहे हैं, तो वो आपके लिए नकदी फसल हो जाएगा। लेकिन हमारे लिए गेहूँ क्या है? नकदी फसल नहीं है। क्या कहेंगे? हम लोग की तरफ गेहूँ बहुत कम होता है, तो हम लोग केवल खाने पीने के लिए उपजाते हैं। हमारे लिए पास इतना नहीं होता है कि हम लोग उसको बेचें। लेकिन जहाँ पर ज़्यादा होता है उनके लिए वो नकदी फसल है। तो नकदी फसल का मतलब ही होता है जिससे बेच के पैसा प्राप्त कर ले। तो इन लोगों ने तो जो वहाँ पर गेहूँ और जो गन्ना था ना, उसका सरकार उचित दाम नहीं दे रही थी सरकार, ठीक है ना। और उसके बाद किसानों के मांगों को भी पूरा नहीं किया जा रहा था। उसी समय महेंद्र सिंह टीकैत ने क्या किया? किसान यूनियन का गठन किया और किसानों के मांगों को वहां से वो लोग उठाना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसान यूनियन का गठन 1987, उनका मुख्य नेता महेंद्र सिंह टीकैत। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो मोरारजी देसाई। किसके नेतृत्व में? मोरारजी देसाई। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950। याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को भारत में क्या हुआ? आपका हमारा संविधान लागू हुआ और उसी समय भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा देश जिसके सर्वोच्च राजनीतिक पद पर चुना हुआ व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च राजनीतिक पद कौन है? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति चुनी हुई होती हैं। जैसे अभी क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है कि नहीं चुनाव चल रहा है, तो अब रामनाथ कोविंद की जगह पर कोई और बनेगा। जैसे कि आपको द्रौपदी मुर्मू है, एनडीए यानी बीजेपी का जो है समर्थक जो नेता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जिसका समर्थन होता है सरकार का वही बन जाती है, ठीक है ना, पर राष्ट्रपति। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं।
करेगा। बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी के कीमत में वृद्धि। उस समय पानी के जो है ना भाई साहब, पानी का जो एक तरह से टेंडर था वो प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और वो पानी का मूल्य इतना बढ़ा दिया कि वहाँ की एक तो गरीब देश था बोलीविया जो है भाई साहब, लैटिन अमेरिका दक्षिणी अमेरिका का क्या एक देश है, वहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, पानी का भाव इतना बढ़ गया कि लोगों को एक महीना में 1000 से बेसी का पानी का बिल बन जाता था। अब सोचिए पानी पीने के लिए 1000 बिल, तो लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बोलीविया में जन संघर्ष जो हुआ था पानी के वृद्धि में, कीमत में वृद्धि हुई थी उसके लिए, और सरकार को वहाँ पर उसकी डिमांड को मांगना पड़े लोगों को, इतना जन भयंकर जन आंदोलन कर दिया। इसीलिए तो कहा जा रहा है लोकतंत्र में जो है ना जनता का सरकार है। अगर लोकतंत्र में जनता, अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो तुरंत जनता रोड पे आ जाती है और सरकार को वहाँ झुकना पड़ता है, ठीक है ना। दूसरा कथन क्या है, किस वर्ष राजा राजेंद्र ज्ञानेंद्र के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत नेपाल में हुई थी? याद यहाँ पर रखिए, यहाँ पर कह रहा है राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ। तो राजा अगर ज्ञानेंद्र पूछेगा तो राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ जो शुरू हुआ था वो 2000, आपको याद रखिए 2006 में हुआ था। देखिए मेरा यहाँ पर लैपटॉप थोड़ा सा चार्ज देख रहे हैं कम हो गया है, थोड़ा सा हम चार्ज में पहले लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए लैपटॉप को चार्ज में हम लोग जोड़ लिए भाई साहब। अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानेंद्र के खिलाफ 2006 में ज्ञानेंद्र साहब ने क्या किया कि इन जो उस संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुआ था और उस समय जो राजा का पावर को लिमिट कर दिया गया था और प्रधानमंत्री के पावर को बढ़ाया गया था, ये भाई साहब ने क्या किया, संविधान सब खत्म कर दिया, राजा के पद को हटा दिया, लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया, बात समझे कि नहीं। और 23 अप्रैल 2006 को इतना भयंकर बवाल हुआ, लगभग 5 लाख लोग जो है ना शामिल हो गया हुआ था काठमांडू में, नेपाल का राजधानी काठमांडू में। तो उस समय ज्ञानेंद्र साहब ने क्या किया, उस समय संविधान को मान्यता दिया, संविधान की स्थापना का मान्यता दिया, और उस समय फिर से क्या हुआ, संसदीय मतलब कि संवैधानिक राजतंत्र का शुरुआत हो गया। उसी समय लोकतंत्र का स्थापना हुआ 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को। तो क्वेश्चन पूछेगा 24 अप्रैल 2006 ईस्वी को मतलब कि नेपाल में लोकतंत्र का स्थापना कब हुआ, तो 2006 में। क्वेश्चन 2006 देगा, आंदोलन 2006 में हुआ था, ठीक है ना। लेकिन कहेगा कि पूर्ण रूप से मतलब कि गणतांत्रिक लोकतंत्र का स्थापना कब किया गया, तो याद रखिए गणतांत्रिक लोकतंत्र का स्थापना 2008 में, मई 2008 में, ठीक है ना। मई 2008 में 240 वर्ष पुराना राजतंत्र को समाप्त करके 240 वर्ष पुराना, क्वेश्चन भी आता है कितने वर्ष पुराना, तो 240 वर्ष पुराना राजतंत्र को समाप्त करके क्या किया, गणतंत्र का स्थापना किया गया 2008 में, ठीक है ना। लेकिन लोकतंत्र का स्थापना पूछेगा तो 2006 में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, जल युद्ध किस देश में हुआ था? देखिए जल युद्ध, जब भी जल युद्ध की बात करेगा तो जल युद्ध कहाँ हुआ था, तो बोलीविया में हुआ था जल को लेकर के संघर्ष हुआ था। क्या कहता है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, तो 1948 में, 4 फरवरी 1948 ईस्वी को ब्रिटिश उपनिवेश से स्थापित हुआ था, ठीक है, मतलब कि ये स्वतंत्र हुआ था। याद आपको रखना है। क्या कहा, श्रीलंका में सिंहली भाषा को कब मान्यता दिया गया, राष्ट्रीय घोषित किया गया, तो 1956 ईस्वी में, ठीक है ना। श्रीलंका में किसकी सरकार बनी रहती है, तो बहुसंख्यक का सरकार, इसीलिए यहाँ पर हमेशा जो है ना मारकाट होते रहता है, बवाल होते रहता है। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, सबका भागीदारी होना चाहिए, तभी से समाज में शांति बन सकता है और सही ढंग से सरकार चल सकता है, ठीक है ना। याद आपको रखना है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार का प्राचीन नाम क्या था, तो देखिए म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है, ठीक है ना। और विश्व में प्रथम बार जो है ना लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो अमेरिका में लागू हुआ था। और सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है, तो अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का, ठीक है ना। अमेरिका के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद है। कितना अनुच्छेद है, मात्र 7 अनुच्छेद है। अमेरिका का संविधान मतलब कि अमेरिका के संविधान में अभी तक बहुत कम बार संशोधन हुआ है, ठीक है ना। भारत के संविधान में क्या है, बहुत ज़्यादा बार संशोधन हो चुका था। यानी अमेरिका का जो संविधान में संशोधन का प्रक्रिया है बहुत हार्ड है, बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्या, आंग सान सू। देखिए आंग सान सू जो भाई साहब थी वो म्यांमार की क्या थी, वहाँ का नेता थी, बात समझे कि नहीं, वहाँ की प्रधानमंत्री बनी हुई थी, ठीक है। लेकिन वहाँ के सेना के द्वारा क्या किया गया, सैनिक तख्तापलट करके अब इनको हटा दिया गया। आंग सान सू की सरकार खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। अब वहाँ की सेना का राज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ था, भारत के सहयोग से, मुक्ति वाहिनी सेना के सहयोग से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी समय भारत और पाकिस्तान में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और भारत सबसे बड़ा युद्ध जीता हुआ था। 93,000 सैनिक को बंदी बनाया हुआ था, नेपाल के सैनिकों को, सॉरी पाकिस्तान के आर्मी को,
ठीक है ना। नेपाल से भरा काहेला हम लोग युद्ध करेंगे। कह कि नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है, तो कह कि नेपाल में वर्तमान समय में किस प्रकार का शासन, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। बात समझे कि नहीं। वहाँ पर अभी प्रधानमंत्री कौन है, देउबा साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर नेपाल में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कब हुई थी, तो लोकतंत्र की पुनः स्थापना 2006 में। गणतांत्रिक लोकतंत्र का पूछेगा तो 2008 में। केवल लोकतंत्र पूछ रहा है तो 2006 में। कह कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए नेपाल में दलीय गठबंधन, देखिए नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार, वहाँ पर जो राजा साहब संविधान को ख़त्म कर दिए, तो फिर से संवैधानिक राज को लाने के लिए, लोकतंत्र की व्यवस्था करने के लिए, तो क्या हुआ, राजा को देश छोड़ने को मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना। किसके लिए आए थे, लोकतंत्र की स्थापना के लिए। वो सप्तदलीय 7 दलों का, राजनीतिक दलों का एक गठबंधन किया गया था। बात समझे कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, तो देखिए राजनीतिक दलों का नींव जो भाई साहब जो है ना, वो सर्वप्रथम आपको ब्रिटेन में 1688 ईस्वी के गौरवपूर्ण क्रांति के बाद हुआ था। दो वहाँ पर क्या है भाई साहब, दो मुख्य पार्टी का गठन किया गया, एक विग और टोरी नामक 2 मुख्य दल का गठन किया गया था। ब्रिटेन द्विदलीय क्या है, मतलब कि राजनीतिक दल वाला देश है। वास्तव में यहाँ पर जो राजनीतिक दल का दलीय जो व्यवस्था है वो द्विदलीय है। हमारे यहाँ क्या है, बहुदलीय है। जबकि वहीं बात करेंगे अमेरिका में, तो वहाँ पर भी द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। लेकिन चाइना में क्या है, चाइना में एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ब्रिटेन में अभी के पीरियड में मुख्य रूप से 2, एक लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। कंजर्वेटिव, ये गलत लिखा गया यार, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। तो याद देखिए, एक लेबर पार्टी, दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है ना। तो लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में क्या है, 2 मुख्य पार्टी है। जबकि अमेरिका में क्या है, आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है, ठीक है ना। तो डेमोक्रेटिक पार्टी अभी जो सरकार में जो बाइडेन है वो किस दल से है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। बराक ओबामा किससे थे, डेमोक्रेटिक पार्टी से। लेकिन इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी से कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ये कंजर्वेटिव यार देख करके लिखना, शायद ऐसा ही थोड़ा सा इधर उधर, इंग्लिश में तो कंजर्वेटिव सही हो जाता है, हिंदी में। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। यहाँ द्विदलीय है। ब्रिटेन में क्या है, द्विदलीय। कौन, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। अमेरिका में 2 दलीय, एक है आपका डेमोक्रेटिक, दूसरा रिपब्लिक पार्टी। जो बाइडेन किस पार्टी से है, तो डेमोक्रेटिक। डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी से थे, तो रिपब्लिकन पार्टी। करेक्ट। राजनीतिक दल का आशय क्या था, देखिए राजनीतिक दल का आशय व्यक्तियों के समूह से होता है। राजनीतिक दल में कौन होते हैं, व्यक्ति का समूह होता है। इनका मोटो क्या होता है, चुनाव जीतना और सरकार में सत्ता मतलब कि हासिल करना है। बात समझ गया। दूसरा, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो लोकतंत्र का प्राण भाई साहब किसको कहा जाता है, यहाँ पर याद रखिएगा, राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है, तो सभी राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, चुनाव लड़ना। सिंपल बात है, चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है। राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल से मेल नहीं खाता है। राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल का बाधा उत्पन्न करता है। राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। क्या करें कि देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये कभी मेल नहीं खाता। आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, सी नंबर। करेक्ट है। देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। अब ये भाई साहब राजनीतिक दल बाधा जो कह रहा है, बाधा उत्पन्न करता है, राजनीतिक दल किस चीज़ के लिए, सरकारी जो नीति होगा उसमें बाधा उत्पन्न करेगा, बिल्कुल नहीं। हाँ, अगर गलत नीति होगा तब वहाँ पर उसका विरोध करेगा। बात समझे कि नहीं। तो ये अपोजिशन का काम होता है, जो विरोधी दल होता है, बात समझे कि नहीं, उसका जो विपक्षी दल होता है उसका काम ही होता है ये करना। अगर नहीं करेगा तो फिर लोकतंत्र क्या हो जाएगा, लोकतंत्र मजबूत ही नहीं हो पाएगा। बात समझिए कि नहीं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर।
दूसरा कारक है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो गठबंधन का सरकार किस में होगा भाई साहब? देखिए गठबंधन का सरकार जो है भारत में, याद रखिएगा, इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, बहुदलीय व्यवस्था है। जब बहुत सारा दल होगा तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, पार्टी जोड़ जोड़ के, जैसे देखिए बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी भाई साहब, बीजेपी खुद एक भारतीय जनता पार्टी एगो अलग पार्टी है, लेकिन इसका एक गठबंधन है जिसको उसको कहा जाता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है ना। तो एनडीए कहा जाता है। तो एनडीए जो है ना भाई साहब, आपको बता दें लगभग 27 गो पार्टी का, लगभग 27 से प्लस पार्टी का जो है ना एक गठबंधन है। गठबंधन का मतलब होता है बहुत सारी पार्टी मिल करके आपस में क्या करता है, एक गठबंधन बनाता है। और वहीं बात करेगा आप यूपीए, ठीक है ना। तो यूपीए में हम लोग देखेंगे जो आपका जिसका मुख्य जो है दल है, राजनीतिक दल, वो कांग्रेस है। उसमें लगभग भाई साहब लगभग आपको बता दें कि 17 को करीब से ऊपर जो है उसमें राजनीतिक दलों का क्या है, एक गठबंधन है, लगभग उतना। तो इस तरह हम लोग क्या देख रहे हैं कि गठबंधन की जो सरकार होता है वो क्या होता है, बहुदलीय शासन व्यवस्था में, यानी बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि सरकार को कम पार्टी रहेगा तब ना किसी को भी बहुमत मिलेगा। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए अमेरिका, ठीक है ना, तो अमेरिका में क्या है, 2 पार्टी है, तो किसी न किसी को बहुमत मिलना ही है। लेकिन हमारे पास क्या है, 50 गो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी। राजनीति, अगर हम राष्ट्रीय पार्टी की बात करें, हमारे यहाँ 2 तरह के राजनीतिक दल है, एक राष्ट्रीय होता है और एक जो होता है क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल तो 8 है टोटल, ठीक है ना, लेकिन क्षेत्रीय भाई साहब 50 को से अधिक है। बात समझ आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल है? अभी जस्ट हम लोग चर्चा की है 8 राजनीतिक दल है, ठीक है ना। हम इसका एक एक करके चर्चा करेंगे लास्ट में कौन कौन सा है, ठीक है ना। 1 जनवरी 2015 को कौन सी नई संस्था स्थापित किया गया? देखिए नीति आयोग। जब मोदी जी आए ना तो इससे जो आपका याद रखिएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक आयोग हुआ था, एक आयोग का स्थापना हुआ था जिसको हम लोग कहते थे योजना आयोग का गठन हुआ था। लेकिन मोदी जी आए तो इसमें बहुत सारा चेंजेस किया और इसका नाम बदल के नीति आयोग कर दिया। कब? 2015 में, ठीक है ना। नेक्स्ट करेगा, दल बदल कानून लागू होता है। तो दल बदल कानून जो है भाई साहब, ये सांसदों एवं विधायकों पर लागू होता है। देखिए दल बदल कानून 1985 ईस्वी में लागू हुआ था। एक्चुअली क्या होता है कि जब विधायक कभी ऐसा अपने लालच देखते हैं तो एक दल को छोड़ के दूसरे दल में चले जाते हैं। इसका सबसे अच्छा और करेंट उदाहरण है अभी महाराष्ट्र में। अभी देखिएगा आपका उसका जो शिवसेना का सरकार गिर चुकी है उद्धव ठाकरे का, इसका मेन रीजन क्या है, दल बदल कानून। 40 को जो है ना वहाँ के विधायक बीजेपी में जाकर मिल गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई, ठीक है ना, गठबंधन की सरकार बन गई। और यहाँ पर जो पहले से सरकार थी वो सरकार गिर गई। तो ये दल बदल कानून बहुत खतरनाक होता है, ठीक है ना। मतलब दल बदल जो है ना, ये जो प्रक्रिया ये बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए 1985 में क्या किया गया, इस पर कानून बनाया गया। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नेताओं के लिए कोई कानून बने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेता, देश तो नेताजी के लोग का है, हम लोग का क्या है, हम लोग के ऊपर कोई कानून बन जाए बाप रे बाप, बवाल मचा देगा लोग, ठीक है ना। लेकिन नेता के ऊपर कानून बने कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उसका कानून का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा उदाहरण देखिए ना आज, ठीक है ना, 40 को विधायक, ये छोटा मोटा बात नहीं होता भाई साहब। करेक्ट, भारतीय जनता पार्टी के गठन कब हुआ था? देखिए भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 ईस्वी में हुआ था। जनसंघ पार्टी से अलग हो गया, मतलब जनसंघ पार्टी का नाम बदल के क्या किया गया, भारतीय जनता पार्टी रखा गया, ठीक है, जनसंघ। अब कहेगा जनसंघ पार्टी जो है भाई साहब, ये आप लोग याद कीजिए 1977 में, अभी पीछे ही बताए हैं कि जनता पार्टी का सरकार बना था। ये कुछ पार्टी लगभग 6-7 पार्टियों का एक गठबंधन था, ठीक है ना। इसी का जनसंघ पार्टी क्या था, एक भाग था। और बाद में 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी इससे अलग हो गए और इसका क्या किए, एक जनता पार्टी का गठन किए और प्रथम अध्यक्ष बने अटल बिहारी वाजपेयी। तो क्वेश्चन पूछेगा जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जनता पार्टी मतलब भारतीय जनता पार्टी का, जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी तो अलग हो गया। भारतीय जनता पार्टी का कौन थे अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। इसका स्थापना 1980 ईस्वी में। फिर क्या भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो जनसंघ पार्टी। बात समझ गए? ये किस पार्टी से अलग हुआ था? तो जनता पार्टी से। नेक्स्ट क्या रखा है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? देखिए राजनीतिक दलों की मान्यता और उसको जो चुनाव चिन्ह वगैरह होता है और चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो निर्वाचन, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का होता है। निर्वाचन आयोग 2 तरह का होता है, एक राष्ट्रीय स्तर का जो लोकसभा का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर का जितना भी चुनाव होता है उसको कराता है, और एक राज्यसभा चुनाव जो राज्य के स्तर का तथा जितने भी लोकल जो है पंचायती राज और नगर पालिका वाला चुनाव होता है वो कौन कराता है आपको? राज्य निर्वाचन आयोग। ये राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग।
बात समझ गए। तो दोनों का हो सकता है। राष्ट्रीय अगर पार्टी होगा तो राष्ट्रीय दल के लिए निर्वाचन आयोग का राष्ट्रीय निर्वाचन दल आयोग, और जो होगा आपका राज्य स्तरीय या क्षेत्रीय पार्टी होगा उसको राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वहाँ पर क्या किया जाएगा, चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, चाहे उनको चुनाव को कंडक्ट कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अभी जस्ट बताएं अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ने कौन सी राष्ट्रीय दल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। राष्ट्रीय दल का मतलब समझ रहे हैं ना कि वैसा राजनीतिक दल जो भारत में किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रीय स्तर यानी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है ना, उसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रीय दल। देखिए करा क्या, भारतीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी ये क्षेत्रीय पार्टी है, बिहार में इसका स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में, ठीक है ना, रामविलास पासवान के द्वारा, लोजपा जिसको कहा जाता है, इसका स्थापना किया गया था। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, समाज पार्टी, ये सब जो क्या है भाई साहब, ये राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दल मतलब क्या कि ये भारत में किसी भी राज्य से मतलब कि राज्य से चुनाव लड़ सकता है। बात समझिए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय दल है, तो 8, ठीक है ना। कांग्रेस पार्टी का स्थापना पूछेगा तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को प्रथम बार मुंबई के तेजपाल शाह संस्कृत कॉलेज में क्या हुआ, गोकुल दास तेजपाल शाह संस्कृत कॉलेज पूरा नाम था, उसी में बैठक हुआ था और 3 दिन तक इसका सेशन चला हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। बहुजन समाजवादी पार्टी 1984 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी 1980 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, श्री काशीराम, स्वर्गीय काशीराम, 1984 ईस्वी में हुआ था बहुजन समाज पार्टी का, ठीक है ना। अभी कौन है, अभी मायावती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, जनता दल यूनाइटेड पार्टी के गठन, जनता दल जब यूनाइटेड कहेगा तो यहाँ पर याद रखिएगा शरद यादव के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये भी जनता पार्टी से अलग हुआ था 1900 याद रखिए 99 में, लेकिन जनता दल राष्ट्रीय जनता दल जनता दल यूनाइटेड और राजद, हाँ राष्ट्रीय जनता दल इसी को राजद कहा जाता है, राजद। इसका स्थापना 1997 में उस समय लालू यादव के द्वारा किया गया था। ये भी जनता पार्टी से ही अलग हुआ था। बात समझे कि नहीं, तो ठीक है, यहाँ पर समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन या आंसर हो गया ना, 1999 जनता दल यूनाइटेड। अभी जनता दल यूनाइटेड का जो चुनाव चिन्ह कौन है, तीर छाप है, वही राजद यानी लालू यादव का जो था लालटेन छाप, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, तो 2019 में हुआ था। इसमें महिलाओं का संख्या 78। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी, देखिए 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी 10.86% था, जो 11% से भी कम था। बात समझ आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीति दल है, क्षेत्रीय राजनीति दल मतलब राज्य स्तरीय, ठीक है ना। तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। यहाँ पर याद रखिए जनता दल का क्या हुआ था, ये राष्ट्रीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ना यार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो जनता दल ये राष्ट्रीय जनता दल होना चाहिए, राष्ट्रीय जनता दल, राजद, ये होगा आपका क्षेत्रीय पार्टी। बात समझे कि नहीं। इसका स्थापना 1997 में लालू यादव के द्वारा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है दूंगा तो बता दिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था भाई साहब 1925 ईस्वी में, लेकिन इसी के बाद में जाकर बंट गया 1964 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहेगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का स्थापना 1964 में, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में, ठीक है ना। ये मार्क्सवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी था। बात समझे कि नहीं, साम्यवादी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा। तो लोजपा यानी किसका, रामविलास पासवान का। अभी उसका बेटा कौन है, आपका चिराग पासवान, वही ना नेता है, तो इसका बंगला छाप है। बात समझे कि नहीं। और साइकिल छाप किसका है, साइकिल छाप अखिलेश यादव के अखिलेश यादव के। और लालटेन लालू यादव का जो राजद है। और तीर किसका है, नीतीश कुमार का, जनता दल यूनाइटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करेगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल, सिंपल बात है, कमल का फूल। हाथ का पंजा किसका है, कांग्रेस का है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो है 68 क्वेश्चंस आपको हो गया, इससे अलावा आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। ये जितने भी थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, ये सभी का हम लोग पोस्टमार्टम कर चुके हैं। अब इसको क्या है कि आप आराम से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, बिल्कुल बवाल मचा दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा समझते हैं यहाँ
पर कि कौन कौन सा यहाँ पर राष्ट्रीय राजनीति दल है। जो 8 राष्ट्रीय राजनीति दल है उसमें से हम इन सभी का क्या करेंगे, नाम जानेंगे और उसका स्थापना कब हुआ था, इन सभी चीज़ों को समझेंगे। थोड़ा सा आप यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए कह रहा है क्या कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ठीक है ना, यहाँ राजनीति दल जो है भाई साहब हम लोग क्या देखेंगे, राजनीति दल टोटल कितने हैं, 8 है, ठीक है ना। इस 8 राजनीति दलों को यहाँ पर टोटल क्या है आपका 8 है। और इसका कब कब स्थापना हुआ था, इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना हर कोई जानता है 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। इसका प्रथम जो अध्यक्ष बने थे वो W.C. बनर्जी बने हुए थे, ठीक है ना। भारतीय जनता पार्टी, इसका स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था, 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रथम अध्यक्ष, इसका भी पूछता है प्रथम अध्यक्ष, तो याद रखिएगा इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई साहब, इसका प्रथम अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी। पूछता है हमेशा। बहुजन समाज पार्टी, देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी का स्थापना 1900, समाज पार्टी आता है, बहुजन समाजवादी समाज पार्टी देता है, जिसको हम लोग कहते हैं बसपा, ठीक है ना, 1984 ईस्वी में, ठीक है ना, काशीराम के द्वारा हुआ था। दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी ये पूछेगा था 1964 ईस्वी में। बात समझ गए। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये देखिए ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जब भी पूछेगा ना तो याद रखिए 1998 ईस्वी में। अभी इसका मुख्य नेता कौन थी, ममता बनर्जी, अभी है भी है। नेशनल पीपुल्स पार्टी का स्थापना 2013 में हुआ था। आइए 8वां जो है ना ये क्या है, राष्ट्रीय राजनीति दल है। पहले क्या था, 7 ही गो था। क्वेश्चन पहले पूछता है, अभी भी एग्जाम में 7 दे देता है तो लड़का से मार देता, नहीं अब 8 हो चुका है। राष्ट्रीय राजनीति दल का संख्या कितना हो चुका, 8। और 8वां कौन है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जिसका स्थापना 2013 ईस्वी में हुआ था। बात समझ आया। ये था टोटल आपका भाई साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपको इससे एक भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अब बिल्कुल बवाल मचाते रहिए भाई साहब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है ना। और क्या है भाई साहब यहाँ पर जो इंटर क्लास में पढ़ते हैं उनके लिए क्या है, हिंदी का हम लोग 7 चैप्टर 8 चैप्टर तक देख लिए। अब उसका टोटल भी जो है ना जो 4-5 चैप्टर है उसको भी हम लोग ख़त्म करेंगे। उसके बाद कविता को भी ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। और ख़त्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सीरीज लाएंगे जिसमें टोटल जितने भी टॉपिक होगा व्याकरण का उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर करेंगे, जो 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।